हे प्रिय मानवों, इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति सुख, शांति और सफलता की खोज में भटक रहा है। कोई धन में सुख खोजता है, कोई सम्मान में और कोई अपने शब्दों के माध्यम से दूसरों पर प्रभाव डालने में। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि सच्चा सुख और सच्ची शक्ति उस व्यक्ति के पास होती है जो यह जान लेता है कि कब बोलना चाहिए और कब मौन रहना चाहिए। मनुष्य को वाणी का वरदान मिला है, परंतु इस वरदान के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी जुड़ी है, क्योंकि वाणी केवल शब्दों का समूह नहीं होती, वह मनुष्य के विचारों, भावनाओं और संस्कारों का प्रतिबिंब होती है। यदि वाणी संयमित हो तो वह संबंधों को मजबूत करती है, और यदि असंयमित हो तो वही वाणी संबंधों को तोड़ देती है। हे मनुष्यों, तुमने देखा होगा कि एक ही शब्द किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकता है और वही शब्द किसी के हृदय को दुखी भी कर सकता है। यही वाणी की शक्ति है। परंतु इस शक्ति का सही उपयोग वही व्यक्ति कर सकता है जिसने अपने मन को शांत और स्थिर बना लिया हो। जो व्यक्ति हर समय बोलने के लिए उत्सुक रहता है, वह अक्सर अपने ही शब्दों में उलझ जाता है। लेकिन जो व्यक्ति धैर्य रखता है और सोच समझकर बोलता है, उसके शब्द कम होते हुए भी प्रभावशाली होते हैं। हे प्रियजनों, धैर्य जीवन का सबसे बड़ा गुण है। धैर्य वह शक्ति है जो मनुष्य को कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर रहने की क्षमता देती है। जब जीवन में समस्याएं आती है, जब कोई तुम्हें अपमानित करता है, जब कोई तुम्हारी आलोचना करता है, उस समय तुम्हारी परीक्षा होती है। यदि तुम तुरंत क्रोध में प्रतिक्रिया देते हो तो तुम अपने ही मन की शांति खो देते हो। लेकिन यदि तुम धैर्य रखते हो और सही समय की प्रतीक्षा करते हो तो तुम परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर सकते हो। कब बोलना चाहिए? हे मनुष्यों, बोलना भी आवश्यक है। मौन का अर्थ यह नहीं कि हर परिस्थिति में चुप रहा जाए। जब सत्य की रक्षा करनी हो, जब किसी निर्दोष के साथ अन्याय हो रहा हो, जब किसी को मार्गदर्शन की आवश्यकता हो, तब मौन रहना उचित नहीं होता। उस समय साहस के साथ सत्य बोलना ही धर्म होता है। परंतु ध्यान रखो कि सत्य बोलने का भी एक तरीका होता है। सत्य कठोर हो सकता है, परंतु उसे प्रेम और करुणा के साथ कहा जाए तो वह लोगों के हृदय को चोट नहीं पहुंचाता। कब मौन रहना चाहिए? हे प्रियजनों, संसार में कई ऐसी परिस्थितियां होती है जहां मौन ही सबसे बुद्धिमानी भरा उत्तर होता है। जब कोई व्यक्ति क्रोध में हो, जब कोई केवल बहस करना चाहता हो, जब सामने वाला सुनने के लिए तैयारहीन हो, तब शब्दों का कोई लाभ नहीं होता। ऐसे समय में मौन रहना ही सबसे अच्छा उपाय है, क्योंकि बहस कभी समाधान नहीं लाती, वह केवल अहंकार को बढ़ाती है। हे मनुष्यों, अधिकांश विवादों का कारण अहंकार होता है। हर व्यक्ति चाहता है कि वही सही सिद्ध हो। इसी कारण लोग एक दूसरे की बात सुनने के बजाय अपनी बात साबित करने में लगे रहते हैं। परंतु जो व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान होता है, वह जानता है कि हर विवाद में जीतना आवश्यक नहीं है। कई बार मौन रहकर भी जीत हासिल की जा सकती है। याद रखो, जो व्यक्ति हर समय अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करना चाहता है, वह अपने अहंकार का दास बन जाता है। सुनने की कला। हे प्रियजनों, बोलने से अधिक महत्वपूर्ण है सुनना। जब तुम किसी की बात ध्यान से सुनते हो तो तुम उसके मन को समझने लगते हो, और जब तुम किसी के मन को समझ लेते हो, तब तुम्हारे शब्द भी सही दिशा में जाते हैं। आज के समय में अधिकांश लोग केवल बोलना चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते। इसी कारण गलतफहमियां बढ़ती है और संबंध टूट जाते हैं। यदि तुम अपने जीवन में शांति चाहते हो तो सुनने की कला सीखो। हे मनुष्यों, शांति सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम्हारा मन शांत होता है, तब तुम्हारे निर्णय भी सही होते हैं। लेकिन जब मन अशांत होता है, तब तुम जल्दबाजी में गलत निर्णय ले लेते हो। इसलिए किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले अपने मन को शांत करो। थोड़ी देर मौन रहो, गहरी सांस लो और अपने विचारों को स्पष्ट होने दो। समय से बड़ा शिक्षक कोई नहीं होता। कई बार जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती है जहां हमें तुरंत उत्तर देने की इच्छा होती है, लेकिन समय के साथ वही परिस्थिति अपने आप बदल जाती है। इसलिए हर समस्या का समाधान तुरंत शब्दों से नहीं होता। कई समस्याओं का समाधान समय और धैर्य से होता है। यदि तुम यह सीखना चाहते हो कि कब बोलना चाहिए और कब चुप रहना चाहिए, तो तुम्हें अपने मन को प्रशिक्षित करना होगा। प्रतिदिन कुछ समय अपने लिए निकालो, शांत बैठो और अपने विचारों को देखो। धीरे धीरे तुम्हें समझ आने लगेगा कि कौन सा विचार तुम्हारे लिए उपयोगी है और कौन सा नहीं।
यह अभ्यास तुम्हें धैर्य और संतुलन सिखाएगा। हे प्रियजनों, रिश्तों में भी संतुलन आवश्यक है। यदि तुम हर समय अपनी ही बात कहते रहोगे तो लोग तुमसे दूर होने लगेंगे, लेकिन यदि तुम दूसरों की भावनाओं को समझोगे और सम्मान दोगे तो तुम्हारे संबंध मजबूत होंगे। कई बार एक छोटी सी चुप्पी भी बड़े विवाद को समाप्त कर सकती है। जीवन एक संतुलन है। जिस प्रकार दिन और रात का संतुलन है, उसी प्रकार बोलने और मौन का भी संतुलन होना चाहिए। यदि जीवन में केवल शब्द ही शब्द हों तो मन थक जाता है, और यदि जीवन में केवल मौन ही मौन हो तो संबंधों में दूरी आ जाती है। इसलिए बुद्धिमान वही है जो इस संतुलन को समझ लेता है। जब मनुष्य अपने शब्दों पर नियंत्रण पा लेता है, तब वह धीरे धीरे अपने विचारों पर भी नियंत्रण पाने लगता है, और जब विचार नियंत्रित हो जाते हैं, तब मनुष्य आत्मज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ने लगता है। आत्मज्ञान का अर्थ है अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना, और यह पहचान तभी संभव है जब मन शांत और स्थिर हो। हे प्रिय मनुष्यों, जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आएंगी जहां तुम्हें यह निर्णय लेना होगा कि तुम्हें बोलना चाहिए या चुप रहना चाहिए। उस समय अपने अहंकार से नहीं, अपने विवेक से निर्णय लेना। यदि तुम्हारे शब्द किसी का भला कर सकते हैं, किसी को मार्ग दिखा सकते हैं, किसी के मन को शांति दे सकते हैं, तब अवश्य बोलो। लेकिन यदि तुम्हारे शब्द केवल विवाद बढ़ाने वाले हैं, किसी को दुख देने वाले हैं, या केवल अहंकार को संतुष्ट करने वाले हैं, तब मौन रहना ही बेहतर है। याद रखो, सही समय पर बोले गए शब्द जीवन बदल सकते हैं, और सही समय पर रखा गया मौन भी चमत्कार कर सकता है। इसलिए अपने जीवन में 2 गुण अवश्य विकसित करो। शांति तुम्हारे मन को स्थिर बनाएगी, धैर्य तुम्हें सही निर्णय लेने की शक्ति देगा। और जब तुम्हारे भीतर शांति और धैर्य दोनों होंगे, तब तुम्हें स्वयं ही समझ आने लगेगा कि कब बोलना है और कब मौन रहना है। यही जीवन का सच्चा रहस्य है। जय श्री कृष्ण।